एक था माधव और उसकी पत्नी मीना। दोनों गांव के सबसे गरीब लोगों में गिने जाते थे। रोजी रोटी की तलाश में माधव शहर गया, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ ठोकरें ही मिली। हाय रे किस्मत, शहर में भी कोई काम नहीं मिला। अब मीना का क्या होगा? घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है। अजी, आप खाली हाथ ही लौट आए? क्या हुआ? शहर में भी कोई सहारा नहीं मिला? नहीं मीना, लगता है गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन माधव के मन में शहर की एक झलक बार बार उभर रही थी। चमचमाते पिज्जा रेस्टोरेंट। कई रातें भूखे पेट गुजारने के बाद उस रात माधव की आंखों में नींद नहीं थी। उसका पेट खाली था, लेकिन दिमाग किसी विचार से भरा हुआ था। मीना, मुझे रास्ता मिल गया। मीना! अरे क्या हुआ? आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? पिज्जा, वही जो शहर में लोग लाइन लगाकर खाते हैं। हैं? ये किस बला का नाम है? शहर में लोग इसे बहुत खाते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं इसके लिए। अरे पर बनाओगे कैसे? मुझे तरीका आता है मीना। शहर में मैंने बनते देखा था। हम गांव की ताजी सब्जियां और घर का बना मक्खन इस्तेमाल करेंगे। अजी, आपको पूरा भरोसा है ना कि लोग इसको पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मीना? नई खाने की चीज आएगी तो सब दौड़ते हुए आएंगे, देखना। चलो ठीक है, किस्मत आजमा कर देखते हैं फिर। मीना, मैं सरपंच से थोड़े पैसे उधार मांग ले आता हूं। माधव सरपंच के घर चले जाता है। नमस्कार सरपंच जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया हूं। मैं गांव में एक नया काम शुरू करना चाहता हूं। जैसे ही कमाई शुरू होगी, मैं एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। देख माधव, तू अब तक ईमानदार रहा है, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। जी सरपंच जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। माधव एक स्टॉल लगाता है और उसमें पिज्जा बनाना शुरू करता है। माधव के हाथ के बने पिज्जा की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग लाइन लगाकर पिज्जा खरीदने लगे। वाह माधव, तूने तो कमाल कर दिया। कुछ ही समय में पिज्जा कॉर्नर मशहूर हो गया। माधव और उसकी पत्नी छोटे घर से अब बड़े घर में आ गए। मीना, अब पैसा ही पैसा है, लेकिन इसे और बढ़ाना होगा। असली मक्खन और ताजी सब्जियां महंगी पड़ती हैं। क्यों ना सस्ता एक्सपायरी वाला सामान इस्तेमाल करें? लेकिन माधव, एक्सपायरी सामान तो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जब तक स्वाद वही है, किसी को क्या पता चलेगा? ज्यादा सवाल मत करो। माधव ने घटिया और एक्सपायरी सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वाद वही रहा,
लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। हाय राम, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को तेज बुखार है। गांव में कौन सी बीमारी फैल गई है? कहीं ये माधव खराब पिज्जा तो नहीं दे रहा? लोग माधव के स्टॉल पर पहुंचते हैं। अरे ओ माधव, ये पिज्जा खाकर सब बीमार पड़ रहे हैं। अरे ये पिज्जा की वजह से नहीं है, आजकल हवा पानी ही खराब है। पास के गांव में भी यही हाल है। माधव ने अफवाह फैला दी और लोग उसकी बातों में आ भी गए, क्योंकि स्वाद अब भी लाजवाब था। एक दिन शहर का आदमी वहां से गुजर रहा होता है। अरे वाह, गांव में पिज्जा। चलो मैं भी चखूं गांव वाले कैसा पिज्जा बनाते हैं। वह आदमी पिज्जा खाने चले जाता है। स्वाद तो शानदार है, लेकिन ये लोग इतने बीमार क्यों लग रहे हैं? वह टेबल में पड़ी एक्सपायर सॉस की बोतल देख लेता है और चुपचाप उस बोतल की फोटो खींच लेता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन दुकान खुलने से पहले वो आदमी माधव पर चुपके से नजर रखता है। कितने बेवकूफ हैं गांव वाले, बीमार पड़े हैं फिर भी पिज्जा नहीं छोड़ रहे। चलो मेरा क्या है, खराब सब्जियां और एक्सपायर सामान मिला के और नोट छापता हूं। वहीं वह आदमी ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही लोग माधव के स्टॉल में पिज्जा खाने आने लगे। रुको गांव वालों, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। उस आदमी ने माधव की वीडियो सबको दिखाई। चलो मेरा क्या है, खराब सब्जियां और एक्सपायर सामान मिला के और नोट छापता हूं। माधव, तूने हमारे भरोसे से धोखा किया। तभी वहां पुलिस आ जाती है और माधव को अपने साथ ले जाती है